गांव के छोर पर बरगद के पेड़ के नीचे दो दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। उनकी दोस्ती बरगद की जड़ों की तरह मजबूत और गहरी थी। बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने हर सुख दुख साथ बांटा। रामू किसान था और श्यामू गांव के स्कूल में शिक्षक। एक दिन गांव में एक नई सड़क बनने का काम शुरू हुआ। इस सड़क के बनने से गांव शहर से जुड़ने वाला था और लोगों के जीवन में बदलाव आने वाला था। श्यामू, जो हमेशा से प्रगतिशील विचारों का था, इस बदलाव को लेकर बहुत उत्साहित था। उसने रामू को भी समझाया कि इससे गांव का विकास होगा और उनकी जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन रामू, जो अपनी पुश्तैनी जमीन और खेती से जुड़ा हुआ था, इस बदलाव को लेकर चिंतित था। उसे डर था कि यह सड़क उनके सरल जीवन को बदल देगी और उनके रिश्तों में दूरियां आ जाएंगी। सड़क बनने के बाद गांव में सचमुच बदलाव आने लगे। शहर से लोग आने लगे, नई दुकानें खुलीं और युवाओं में शहर जाने का चलन बढ़ गया। श्यामू, जो अब गांव के सरपंच बन गए थे, विकास कार्यों में व्यस्त रहने लगे। रामू को लगने लगा कि श्यामू बदल गया है। वह अब पहले जैसा दोस्त नहीं रहा। एक दिन रामू की जमीन पर एक बड़ा कारखाना बनने का प्रस्ताव आया। श्यामू ने रामू को समझाया कि यह गांव के लिए एक सुनहरा अवसर है और उसे अपनी जमीन बेच देनी चाहिए। लेकिन रामू ने मना कर दिया। उसे अपनी जमीन से बहुत लगाव था और वह अपने पूर्वजों की निशानी को बेचना नहीं चाहता था। इस बात पर रामू और श्यामू के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। रामू को लगा कि श्यामू सिर्फ अपने फायदे के लिए सोच रहा है और श्यामू को लगा कि रामू विकास के रास्ते में रुकावट बन रहा है। दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। वे एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए। गांव के लोग भी दो गुटों में बंट गए, कुछ श्यामू के साथ थे और कुछ रामू के। कई साल बीत गए। गांव में बहुत बदलाव आ गए। कारखाना बन गया और गांव के कई युवाओं को रोजगार मिला। लेकिन रामू और श्यामू की दोस्ती अभी भी टूटी हुई थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। नदी का पानी गांव में घुस गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की आवश्यकता पड़ी। रामू, जो अपनी जमीन पर अकेला था, बाढ़ में फंस गया। श्यामू, जो बचाव कार्य में लगा हुआ था, ने रामू को देखा। बिना कुछ सोचे उसने अपनी जान जोखिम में डालकर रामू को बचाया। जब रामू होश में आया तो उसने श्यामू को देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने श्यामू से माफी मांगी और श्यामू ने भी उसे माफ कर दिया। उस दिन बरगद के पेड़ के नीचे रामू और श्यामू फिर से मिले। उन्होंने महसूस किया कि समय और परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती हमेशा अटूट रहती है। उन्होंने यह भी समझा कि विकास और परंपरा दोनों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सीख: समय और परिस्थितियों के साथ रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती और समझदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।